दादा कृष्णा माडी, सूरज सिंह बेसरा, शैलेंद्र महतो, तो करो या मरो आंदोलन किया। आज पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड पीपुल्स पार्टी, आप अकेले चाना भाड़ नहीं फोड़ते। भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ। झारखंड में कोई गैर नहीं, भीतरी बारी में इस लड़ा के क्या मिलने वाला। झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में कोई बैर नहीं, लेकिन दुश्मनों का खेर नहीं। जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो। कभी एनडीए का सरकार तो कभी इंडिया की सरकार, सत्ता को लेकर के ही राजनीति की है। झारखंडी हित को जो कुचलने का प्रयास कर रहा है, ये देखिए भारी तो मुद्दा होगा। छल करके ये दोनों पार्टी सत्ता में कब अध्यक्ष मौलाना अब्दुल मोमिन रिजवी से आग्रह करेंगे अपना विचार। तीसरा विकल्प के लिए आज घोषणा हो चुकी है। जनमत की अगले बैठक में हम लोग विकल्प का संकल्प लेंगे। 8 अगस्त निर्मल महतो के शहादत दिवस। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष की हत्या 8 अगस्त 1987 को जामशेदपुर में हम लोग के आंखों के सामने हुआ। दादा कृष्णा माडी, सूरज सिंह बेसरा, शैलेंद्र महतो, लेकिन उस समय एक तरफ जेएमएम और दूसरे तरफ आजसू मेरे बागडोर में था, तो करो या मरो आंदोलन किया। तो कुल मिला के झारखंड आंदोलन बिरसा मुंडा के बाद, आज़ादी के बाद अगर मरांगोम के जयपाल सिंह, और बाद के दिन में झारखंड पार्टी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, और बाद के दिन में 86 में आजसू, अब कुल मिला के जितने हमारे अल्पसंख्यक हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है, समाजवादी लोग भी है, तो ये जो इस तरह का तमाम लोग जो एकजुट गए, तो सभी विचारधारा का समन्वय, माने गंगा यमुना सरस्वती जिसका समन्वय का नाम है त्रिवेणी, तो आज जो है समाजवादी, अम्बेडकरवादी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड पीपुल्स पार्टी, आजसू, ये एकजुट हुआ है। अभी भी कई संगठन जो आमंत्रित किए थे, अभी कुल मिला के 10 पार्टी आए हैं। कौन कौन पार्टी हैं? नहीं, उसमें तो मैं लंबा चौड़ा दिया हूँ, वो बोल सकते हैं, बोलना भी उचित होगा। इन पार्टी के नाम से झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड पीपुल्स पार्टी, झारखंड पार्टी, आरपीआई अम्बेडकर, लोक जन समाज पार्टी भारत, एआईएमआईएम, और उसके बाद राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, बहुजन मुक्ति पार्टी, अखिल भारतीय मानव सेवा दल, ये कुल मिला के 10 पार्टी सब रजिस्टर्ड हैं। तो हमको लगता है ये जो प्रयास रहा है लगातार, तीसरा विकल्प, ये पहला पायदान है, पहला पड़ाव है कि इसमें आया। मैं जो लोग नहीं आया उसका आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि जो लोग नहीं आया उसको फिर से दरवाजा खोल के उसको आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अकेले चाना भाड़ नहीं फोड़ते, और इतने झारखंड राज्य निर्माताओं में से हम लोग हैं, इसलिए नया नौजवान हो या कोई भी किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, आने वाला दिन में एकजुटता के बिना झारखंड नहीं बचाया जा सकता है। पहले झारखंड बनाने में हम लोग ने तमाम ताकत को झोंक दिया, अब झारखंड को बचाना है। भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ। हम लोगों ने नारा ये भी बुलंद किया है बोनेर में कि झारखंड में कोई गैर नहीं, भीतरी बारी में इस लड़ा के क्या मिलने वाला है। हिंदू मुसलमान को लड़ा के क्या मिलने वाला है। यहाँ पे कौन, भारत के कोई भी नागरिक इस देश में, झारखंड में स्वागत है, चाहे पूंजी निवेश हो, चाहे यहाँ रहने लायक हो, कोई भीतरी बारी नहीं होगा। भाषा के विवाद को भी हम लोग नहीं मानते हैं, और जाति और धर्म को भी लड़ाई को हम लोग नहीं करते। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, सरना, ईसाई सब झारखंड में भाई भाई। झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में कोई बैर नहीं, लेकिन दुश्मनों का खेर नहीं। ये संकल्प के साथ जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो। कामयाब हुआ है, बहुत बहुत मीडिया को भी बधाई। आने वाला दिन में गिला शिकवा किसी का नहीं है, ये एक मजबूत बनेगा विकल्प। और आने वाला दिन में 81 विधानसभा में आगामी 8 अगस्त को जामशेदपुर में
ये हर एक पार्टी दावा करे कि कहाँ लड़ेंगे, उसका सोशल इंजीनियरिंग होगा, उसका ग्राउंड रिपोर्ट होगा। और हम चाहेंगे कि महिला प्रतिनिधि मिले, मुस्लिम अल्पसंख्यक को मिले, और यहाँ जो ST SC OBC कोटा नहीं है, सामान्य जाति के लोग भी है, उनको डराया जाता है, उनको भगाने की बात करती है। हम वो जो आरक्षित नहीं है उनको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम ऐसा पारदर्शिता, ऐसा दूरदर्शिता हम जो है संगठन चलाएंगे जो आने वाला दिन में विकल्प होगा। आज जो बीजेपी गठबंधन वो फेल हो चुका है, 17 साल राज किया, और बाप बेटा गुरुजी का 3 बार मुख्यमंत्री होना, और अर्जुन मुंडा का बीजेपी से 3 बार मुख्यमंत्री बनना, हेमंत सोरेन 3 बार बनना, ये 3 बार बनने का क्या उपलब्धि हुआ? कुछ नहीं। इसलिए हम लोगों ने तैयार किया है स्थानीय नीति, हम लोग ड्राफ्ट बना लिया है, नियोजन नीति तैयार किया है, आरक्षण नीति तैयार किया है, जो कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील है, हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील है, हमारे साथ रणनीतिकार हैं। जिस तरह मैंने प्रशांत किशोर का बात करता है, जिस तरह प्रशांत भूषण की बात करते हैं, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, रिटायर IAS IPS को सलाहकार बना लिया। इसीलिए हम लोग आज कामयाबी है, बहुत खुशी का दिन, इतिहास का दिन है। आज के दिन आगे कदम पर कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। दादा अध्यक्ष जी, झारखंड नवनिर्माण महासभा का गठन हुआ है तीसरा विकल्प के रूप में, क्या कहेंगे, कितना प्रभाव डाल पाएगी झारखंड की राजनीति में? झारखंड की राजनीति में चूँकि हम 3 चरण से गुजरे, और जोर आवाज़ तरह तेज। झारखंड राज्य की राजनीति में हमारा जीवन 3 चरण से गुजरा। एक तो झारखंड आंदोलन के रूप में प्रथम चरण थी, दूसरा विधायक के रूप में, और तीसरा चरण अभी में। ये 3 चरण हैं, और इसमें विशेष रूप से अभी तक हमको यही ज्ञात हुआ कि जितने भी संघर्ष किए, जितने हमने ईमानदारी के साथ संघर्ष किया, लेकिन इसका लाभ तो किसी और को मिला। जो भी यहाँ राजनीति करने वाले लोग उसका लाभ उठाए, और हम लोग भले आज भटकते रहे, हम यहाँ की जिस जनता के लिए, जिस जनमत के लिए हम लोग लड़े, वो जनमत आज जो है कि सड़कों पर है। अभी भी दरिद्रता, बेरोजगारी या बेकारी, इस तरह की स्थिति आज भी यहाँ की झारखंड की स्थिति है। जबकि झारखंड आज देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य हो सकता है। देश का इतने मिनरल्स इसमें हैं कि आज किसी राज्य में नहीं है। और अभी हम लोग देखें कि इस दरमियान आंदोलन तो बहुत हुई, लोग भी बहुत लड़े, साथ भी दिए, लेकिन साथ देने के उपरांत आज जो है फिर कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि झारखंड के लोगों के अंदर निराशा छा गई। आज उनके चेहरे पर वो खुशहाली नहीं है। झारखंड के अंदर में वो स्वाभिमान जो होना चाहिए लोगों के अंदर वो नहीं है। क्योंकि आज जो है हम लोग देख रहे हैं कि इस जगह, इस ज़मीन पर जैसे बहुत सारे नीति झारखंड के क्षेत्र के लोगों के लिए बनना चाहिए था, नीति बनी, लेकिन उसका जो है अनुकरण नहीं। अभी जैसे एक बहुत ही सरकार ने इसका 1900 अपने राजनीतिक काल में घोषणा किया था कि 1932 का खतियान, तो 1932 का खतियान ला करके यहाँ लोगों के अंदर एक विवाद पैदा हो गया। क्योंकि इस क्षेत्र में 1932 ने 1964 में यहाँ लास्ट सेटलमेंट हुआ, 1963 से 1970 तक में सेटलमेंट हुआ है, और उसके अनुरूप जो बहुत सारे बदलाव हुए जो उसको अभी तक, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे एक है हम लोग वाहन क्षेत्र में विलकर्सन रूल है, या CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, तो सब एक्ट को इन लोगों ने मिला जुला करके एकदम गोल मटोल कर दिया। अभी कहीं भी SPT एक्ट भी नहीं है, न CNT एक्ट। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं जितने भी ऐसे आंदोलनकारी लोग हैं, और उस आंदोलनकारी लोगों को हम लोग एकजुट करके हम लोग इसको संदेश देना चाहेंगे। 8 तारीख को निर्मल मातो साधन झारखंड जमरिया गेस्ट हाउस में हम लोग बनाते हैं,
और उसके लिए एक कमेटी को भी हमने बुलाया है ताकि लोगों के अंदर में एक ज्ञात हो कि आज वही निर्मल महतो ने खून दिया है, उसकी बदौलत पर झारखंड आंदोलन इतना आगे बढ़ा और राज्य भी बना, इन लोगों की देन है। तो ये हमारे तरफ से यही संदेश है कि जहाँ भी लोग आज हैं सब लोग जागे और जो है पुनः आंदोलन के लिए शरीर हो। आप झारखंड पार्टी से हैं, 10 पार्टी मिलकर के तीसरा विकल्प बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये झारखंड में अब एक ज़रूरत के समान हो गया। पिछले 24 साल में हम लोगों ने देखा झारखंड का दशा क्या है, क्या रहा। कभी एनडीए का सरकार तो कभी इंडिया की सरकार। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता को लेकर के ही राजनीति की, जनता के हित की राजनीति ये लोग कभी नहीं की। आज झारखंडी हित को जो कुचलने का प्रयास कर रहा है ये दो गठबंधन मिलकर के, तो ये जरूरी हो गया कि झारखंडी जनता तीसरा विकल्प चुने और मजबूती के साथ झारखंडी हित को लेकर के काम करने का सरकार बनाने की ओर प्रयास करना चाहिए, तभी झारखंड का भला हो। और नहीं तो बस हम लोग खिलौना के तरह खेलते रहेंगे, कभी इसके पाले में कभी उसके पाले में। इससे झारखंड का भला नहीं होगा। आप झारखंड पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं और पुराने पार्टी हैं और पुराने आप नेता भी आंदोलनकारी भी हैं, तो क्या लगता है झारखंड की स्थिति कैसे सुधरेगा? तो झारखंड का स्थिति को सुधारने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि झारखंडी लोग अपने महत्वाकांक्षा और जो ईगो है उसको त्याग दें, जमीन से जुड़ करके जो यहाँ के मूलभूत सवाल हैं, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, चाहे वो जंगल का मामला हो, यहाँ के लोगों के अस्तित्व और अस्मिता का मामला हो, उन सारे सवालों को लेकर के एकजुट हो जाए और मैदान में उतर जाए। निश्चित है झारखंड का दिशा और दशा बदलता है। तीसरा फ्रंट कितना विधानसभा चुनाव में फैक्टर होगा? देखिए, ये तो अभी भविष्य की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो जब मैदान में उतरा जाएगा तब पता चलेगा कि कौन कितना किस पर भारी है, कौन कहाँ किस रूप में किसको नुकसान पहुंचा रहा है। यह सारा चीज़ जब मैदान में उतरा जाएगा तब दिखाई देगा। तो आप लोग जो तीसरा फ्रंट बनाए हैं पूरे तैयारी के साथ उतर रहे हैं? एकदम तैयारी तो वही है। और हम लोग जो अगला 8 अगस्त को जो बैठक का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है, हम लोगों के वीर शहीद निर्मल महतो जी के शहादत दिवस के दिन जमशेदपुर में निश्चित है उस दिन एक उलगुलान का आह्वान होगा जो झारखंडियों को ऊर्जा देने का काम करेगा। आप खुट्टी में लगातार सभा भी करते हैं, लगातार आंदोलन भी करते हैं, वहाँ की जनता को कैसे देखते हैं? ये तीसरा फ्रंट को उन लोग माने सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे? खूंटी ऐसा जगह है जो झारखंड अलग राज्य के आंदोलन का शुरुआत करने वाला जगह। कहा जाए कि झारखंड राज्य के आंदोलन का बीज खूंटी से ही बोया गया था और वहाँ के लोग बहुत ही सिंसियर है झारखंडी सवाल को लेकर। जहाँ उन लोगों को लगेगा कि झारखंडी हित को लेकर के कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई ऐसा समूह तैयार हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो लोग उस समूह को, उस संगठन को, एकता को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। और जब अलग राज्य के आंदोलन का बीज बोया है खूंटी जिला या खूंटी क्षेत्र का लोग, तो निश्चित है झारखंड के नवनिर्माण में भी उन लोगों की भूमिका बहुत अहम होगी और आने वाले समय में झारखंड का कायाकल्प निश्चित तौर पर खूंटी के लोगों के सहयोग से ही पूरा होगा। लेकिन आप लोग तीसरा विकल्प जो बनाए हैं उसमें बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम पर कितना भारी पड़ेंगे आप लोग? देखिए, भारी तो मुद्दा होगा जो आज तक झारखंडियों के साथ छल करके ये दोनों पार्टी सत्ता में काबिज है। चाहे वो स्थानीयता का मामला हो, चाहे वो नियोजन नीति का मामला हो, विस्थापन नीति का मामला हो,
चाहे यहाँ का जमीन जंगल के हक अधिकार का मामला हो या इस क्षेत्र के लोगों के संवैधानिक प्रावधान का मामला हो, निश्चित तौर पर ये सारे मुद्दे इन दोनों गठबंधनों के ऊपर भारी होगा और हम लोग जनता के इन मुद्दों के साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कैमरा के लिए परिचय देते हैं। मैं लस्टर मोदरा, झारखंड नवनिर्माण महासभा के घटक दल